दिस इज मोहसिन सैयद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जी तो हाँ, वेलकम बैक। और हम आज आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। मेरे ख्याल से टाइटल देख के पता लग गया होगा कि वीडियो किसके मुताबिक होने वाली है। जी तो हाँ, वीडियो का टाइटल है कि हम जब हमारे घर में बगैर बुलाए या किसी भी जब गेस्ट आ जाते हैं तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, हम कैसा फील करते हैं, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गेस्ट की वजह से हमें क्या क्या रिएक्शन हमें फेस करने पड़ते हैं, तो मेरे वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जिस तरह के बात कर रहे थे कि हम आज बात करने वाले हैं कि गेस्ट जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो हमें क्या क्या रिएक्शन फेस करना पड़ता है। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब हम बात शुरू करते हैं कि जब हमारे घर गेस्ट बगैर बताए आते हैं, तो जब आपके घर गेस्ट बगैर बताए आते हैं तो आप काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपके अपने प्लान भी होते हैं। आपने सोचा होता है कि हम किसी की तरफ जाएंगे, किसी तरफ जाएंगे। जब मेहमान बगैर बताए आपके घर आते हैं तो आपका सारे प्लान चौपड़ वगैरह हो जाते हैं। तो आपका फिर वो बड़ा सैड सा रिएक्शन बन जाता है कि यार हम तो अभी जाने लगे थे, हमारी एक पूरी फैमिली का टूर प्लान था, तो अब वो अचानक से वो आ गए, ऑल ऑफ सडन वो आ जाते हैं। तो उसके बाद आपको कि वो एक सारे का सारा प्लान चौपड़ हो जाता है। तो ये तो वो गेस्ट है जो कि बगैर बुलाए या बगैर बताए आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं वो गेस्ट जो कि बता कर आते हैं। तो जो गेस्ट बता कर आते हैं, सपोज क्या हमें अब उन्होंने आना है तो उन्होंने वो पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि आज सुबह या कल, यानी कि उससे पहले दिन की रात को वो बता देंगे कि हम आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि हमें मिलना है। तो अब जैसे लोग क्या करते हैं, अब खबर पता लगी नहीं है कि कोई आ रहा है हमारे घर, तो हम चलो जी ये चीजें अरेंज करो, ये खाने की चीजें अरेंज करो, ये घर की सफाई करो, घर का वो कोना भी साफ करने लग जाएंगे जो कि मेहमान कभी सोचेगा भी नहीं कि वहां से जाके सफाई होनी चाहिए। इस तरह के हम काम करना शुरू कर देंगे ना कि वो एक यहाँ से ये उतार, यहाँ से जाले उतार, यहाँ से ये इस तरह की सफाई करो ना कि ताकि मेहमान को पता लग जाए कि किसी अच्छे घर में है। तो ये वो चीज है कि अगर कोई मेहमान अगर बता के आ रहा है ना, तो हम खुद इतना पैनिक हो जाते हैं कि ये भी लाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये देसी लोगों में आई थिंक ये एग्जिस्ट करता है। शायद देसी लोगों का जो किनशिप का जो एक फैमिली सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद जब बात करते हैं कि चाहे आपके इनवाइट करने पे कोई आया हो या कोई बगैर आपके इनविटेशन पे कोई आ गया हो, तो जब उनके साथ बच्चे आते हैं तो वो कुछ बच्चे कुछ ऐसे तूफान क्रिएट करते हैं ना आपके घर में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब वो तूफान कैसा होता है? तूफान होता है कि लो अब बच्चे आए हैं आपकी तरफ, बच्चे अब आपके कभी चीजों को छेड़ेंगे, कभी किसी चीज को छेड़ेंगे, कभी टीवी को ऑन करेंगे बार बार, कभी, और जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर आपके पास आके आपको कहेंगे कि मुझे फोन दें। तो हम कहेंगे कि नहीं, फोन नहीं देते बच्चों को। तो वो कहेंगे कि आपको नहीं, आप किससे चैटिंग कर रहे हैं, आप मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे। तो मैं बेसिकली ऐसा करता हूँ कि मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, मैं फोन नहीं दे सकता, मैंने खुद यूज करना होता है। तो फिर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप हमें फोन नहीं दे रहे, हम चले हमें गेम नहीं खेल रहे तो हमें वीडियो लगा के दे दें। तो इस तरह के सिनेरियोस क्रिएट होते रहते हैं। तो यानी कि इस तरह का तूफान करेंगे, इतना तूफान करेंगे कि आप जब वो जाएंगे ना तो वो शुक्र अदा करेंगे कि वो चले गए। अब ये तो थे उनकी तरफ के बच्चे, जो गेस्ट जो हमारे घर आए हैं उनके बच्चे। अब जब हमारे घर में जिसके घर गेस्ट आए हैं, तो वो अब लाइक मी और जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरे भाई हैं, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो गेस्ट, अगर आपके घर में गेस्ट आ गए तो वो गेस्ट को अवॉइड करते हैं। अब गेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब वो गेस्ट घर में आए हैं तो वो पूछेंगे कि बच्चे कहाँ पर है। अब हम लोग या जो भी है ना, तो जो बच्चे हैं तो वो जाने अवॉइड करते हैं उनके गेस्ट के सामने जाने के लिए। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लें या कुछ इस तरह की बात ना कर दें कि जो हमें लगे या कोई हमें बुरी लगे, या जब कुछ भी ऐसा हो तो वो बच्चे उनके पास जाते ही नहीं है, अवॉइड करते हैं गेस्ट को। तो ये उनके बच्चे भी वो एक हेजिटेशन से फील करते हैं कि मेहमानों के सामने जाने के लिए। एट टाइम्स होता है, अगर मेहमान उनके यानी कि क्लोज रिलेटिव है तो वो फौरन से जाके उनके साथ मिलजुल जाते हैं और कि वो एक फ्रेंडली सा माहौल बन जाता है। अब बात करते हैं आगे, जब गेस्ट आए हुए हैं और आपको पता है कि गेस्ट को थोड़ी सी भूख लगी है, अब गेस्ट सिनेरियो क्या क्रिएट करेंगे? आई मीन मैं आखिर में एक बात भी करूंगा जो कि आपके लिए यानी कि सबके लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब सपोज मेहमान को भूख लगी है, अब मेहमान डायरेक्टली नहीं कहेंगे, वो अब जो उसके साथ बच्चे होंगे तो वो उनको कहेंगे कि वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा, बच्चा कोई शोर बचाएगा और उसको कहेंगे कि आपको भूख लगी है, वो अंकल बना रहे हैं या आंटी बना रही है, इस तरह के वो एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। फिर आपको पता है वो डेफिनेटली मेहमान जो मेजबान है उसने तो बनाना, तो खाना पीने का अरेंज तो करना ही करना है।
तो जब वो खाना वगैरह खा लेंगे तो फिर आपको पता है कि जब खाना वगैरह खा लिए तो एक चाय खाने के बाद फिर चाय भी लाजमी है। अब खाने के बाद जब चाय बनानी पड़नी है तो फिर आपको पता है कि फिर वो एक लंबा सा एक कि सेशन स्टार्ट हो जाता है कि हमने अब चलो जी अभी इसके बर्तन वगैरह उठाए हैं, तो अब आगे जाके अब चाय के सेशन, वो चाय वाला सेशन भी अरेंज करना पड़ेगा। फिर जब जब अब ठीक है, अब आगे गेस्ट को खिला पिला दिया, अब गेस्ट मूव करें आगे जाने की तैयारी में। अब जब गेस्ट जाने की तैयारी में होंगे तो लाजमी बात है बच्चों को पूछेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पेरेंट्स जो है वो कहेंगे कि नहीं वो थोड़े पढ़ रहे हैं या कोई इस तरह बिजी है, गेस्ट को सी ऑफ कर देते हैं। तो अब जब गेस्ट चले जाते हैं ना, तो तब जाके सही वो शुरू होता है, वो भगदड़ शुरू होती है कि जो गेस्ट का जो बचा हुआ खाना होता है ना, फिर आते हैं यानी कि मेजबान जो होस्ट कर रहा होता है उसके साइड से बच्चे आते हैं और वो टूट पड़ते हैं उन खाने पे, जो कि हम भी किया करते थे। तो आई मीन इस तरह होता है, यानी कि देसी फैमिलीज में ऐसा होता रहता है। तो हम जाके टूट पड़ते हैं उस पे, और कि फिर आपको पता है कि एक कह रहा होता है कि नहीं मैंने ये खाना है, कह रहा होता है मैंने ये खाना नहीं, मैंने ये लेना। तो फिर जब जूता पड़ता है ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। आज के लिए इतना ही, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, गिव अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।